कौन सी कहानी सुनाओगी? दादी माँ, आज ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें इंसान और जानवर दोनों हो। अच्छा बच्चों, सुनाती हूँ। एक समय की बात है। जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग अम्मा रहा करती थीं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वे जंगल से फल और सब्जियां लाकर अपना जीवन बिताती थीं। अकेलेपन में उन्होंने जंगल और वहां के जीव जंतुओं से गहरा नाता जोड़ लिया था। जंगल के जानवर भी अम्मा को खतरे की नजर से नहीं देखते थे। वे सब अम्मा के पास आकर खेलते और अम्मा को भी उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अम्मा जंगल में फल और लकड़ियां ढूंढने गईं। शाम को जब वह वापस लौट रही थीं, तो उन्हें रास्ते में एक नन्हा सा मासूम बंदर दिखाई दिया। उस बंदर की मासूमियत देखकर अम्मा का दिल पिघल गया। अम्मा बड़े प्यार से कहती हैं, अरे प्यारे बंदर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? बंदर ने इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की। अम्मा ने जब उसकी इशारे की दिशा में देखा तो चौंक गईं। एक मादा बंदरिया जमीन पर गिरी पड़ी थी। अम्मा जब पास गईं तो देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये देख अम्मा को दुख हुआ। हे भगवान, इस मासूम पर कैसी विपत्ति आई है। इतनी छोटी उम्र में माँ का साया भी चला गया। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने बंदर की ओर देखा और कहा, बेटा, अब तुम भी अकेले हो और मैं भी। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन जब तक जीवित हूँ तुम्हें माँ जैसा प्यार दूंगी। अम्मा ने बंदरिया को दफनाया और उस बच्चे बंदर को अपने साथ ले आईं। रास्ते में अम्मा ने कहा, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसका नाम गोलू रखती। अब से मैं तुम्हें गोलू कहकर पुकारूंगी। धीरे धीरे गोलू और अम्मा का रिश्ता मजबूत होता गया। वे एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझने लगे। गोलू अब बड़ा होने लगा था और अम्मा की जंगल में मदद भी करने लगा। एक दिन सुबह गोलू ने इशारे में जंगल चलने को कहा। गोलू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर पर ही रहो। मैंने तुम्हारे लिए फल रख दिए हैं। गोलू फिर भी जंगल जाने की जिद करने लगा। अम्मा ने चिंतित होकर कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम जंगल के गहरे हिस्से में मत जाना और जितना फल मिल जाए लेकर लौट आना। गोलू ने हामी भरी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में वह आम के मीठे फल तोड़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। एक मदारी जिसका नाम था गजोधर। गजोधर मन ही मन सोचने लगा, ये बंदर तो बड़ा समझदार लगता है। अगर इसे पकड़ लिया तो अच्छा तमाशा करवा सकता हूँ। बिना सिखाए ही कमाल करता है। गजोधर ने एक पिंजरे में टोकरी भर फल रख दिए और छिप गया। गोलू जैसे ही अंदर गया, पिंजरा बंद हो गया। गजोधर हंसते हुए कहने लगा, अब ये बंदर मुझे खूब कमाई करवाएगा। इधर अम्मा को चिंता सताने लगी। शाम हो गई पर गोलू नहीं लौटा। अम्मा घबराते हुए सोचने लगी, हे भगवान, मेरा गोलू कहाँ रह गया? अम्मा जंगल की ओर चल पड़ी और रात भर गोलू को पुकारती रहीं। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और भगवान से प्रार्थना करने लगीं। सुबह हुई तो अम्मा की आंख खुली। सामने महाराज विक्रम और उनके सैनिक खड़े थे। महाराज ने अम्मा से पूछा, अम्मा, आप यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? जानवरों से खतरा हो सकता है। अम्मा ने कहा, महाराज, मेरा बेटा गोलू कल जंगल में आया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। मैं उसे ढूंढने निकली थी। महाराज को अम्मा की चिंता देखकर सहानुभूति हुई। महाराज ने कहा, अम्मा चिंता मत कीजिए, मैं अपने सैनिकों को आपके बेटे की तलाश में भेजता हूँ। तब तक आप मेरे महल में रहिए, आपकी देखभाल की जाएगी। अम्मा को महल में लाया गया और उनका इलाज हुआ, पर अम्मा हर समय बस गोलू को याद करती थी। महाराज विचारमग्न होकर कहा, मैं भी एक पिता हूँ। मैं राजकुमारी के जन्मदिन तक
आपके बेटे को ढूंढ निकालने का वादा करता हूं। सैनिक जंगल के चप्पे चप्पे में गोलू को ढूंढने लगे। आज राजकुमारी का जन्मदिन है। पैसे कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, इस बंदर को लेकर राजमहल में चला जाता हूँ। तमाशा दिखाऊंगा तो महाराज खुश होकर मुझे खूब सारा इनाम देंगे। अंततः राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। महल को सजाया गया था। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी। महाराज, एक मदारी आया है। उसके पास एक अनोखा बंदर है जो अद्भुत खेल दिखाता है। वह राजकुमारी का मनोरंजन करना चाहता है। महाराज ने अनुमति दी। मदारी ने खेल दिखाना शुरू किया। सब खुश थे, लेकिन तभी बंदर ने खेल बंद कर दिया और महाराज के पास आकर इशारे से कुछ कहने लगा। महाराज को कुछ समझ नहीं आया। महाराज ने गुस्से में कहा, मदारी, ये कैसा व्यवहार है? गजोधर डरते हुए कहने लगा, महाराज, ये नया बंदर है, थोड़ा डर रहा है। तभी अम्मा ने गोलू की आवाज पहचानी और दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। गोलू दौड़कर अम्मा से लिपट गया। सब हैरान थे। अम्मा, क्या आप इस बंदर को जानती हैं? हाँ महाराज, यही मेरा बेटा गोलू है। अम्मा ने सारी कहानी सुनाई। महाराज की आंखें नम हो गईं। महाराज भावुक होकर कहने लगे, एक इंसान और जानवर के बीच इतना गहरा रिश्ता वाकई अद्भुत है। तुम इस बंदर को अम्मा को सौंप दो। मैं तुम्हें राजमहल में नौकरी देता हूं। और अम्मा, आप अब अकेली नहीं रहेंगी। राज्य की ओर से आपको एक सुंदर घर और सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह अम्मा और गोलू फिर से एक हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। महाराज विक्रम ने अपना वादा निभाया।